वर्ल्ड कप का जो ग्रुप बना है उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए, और शर्म तो है ही नहीं मेरे ख्याल में बीसीसीआई वालों में, क्योंकि उसकी वजह यह है, एक तो जिस तरह मैं पहले बोलता हूँ, ये भूखे हैं पैसों के। इनको जहां पैसा नजर आता है वहां ये घुस जाते हैं, वरना ये जिस टाइम देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करते हैं। हर टाइम उनका मीडिया हो गया, बीसीसीआई हो गए, उनके बीसीसीआई के जो लोग हो गए। क्या 2023 वनडे वर्ल्ड कप 19 नवंबर का जो दर्द था, जो जख्म था, क्या वो 2027 21 नवंबर फाइनल जिस दिन होगा उस दिन उसका इलाज होगा कि नहीं होगा? बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दोस्तों। 27 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो भाई पाकिस्तान ने जीतना है उसकी भाई डेट सामने आ गई है। 4 अक्टूबर को भाई ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा 2027 में, और 21 नवंबर 2027 को जो है ना खत्म हो जाएगा। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका ने अपने मुल्क में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप 2027 का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी 3 मुल्क जनूबी अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे करेंगे। इवेंट अक्टूबर नवंबर में। और कुछ नहीं तो 4 मैचेस तो जीतना पड़ेंगे ना, 4 मैच। बिल्कुल हाफिज साहब, उस ग्रुप में इंडिया भी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है, साउथ अफ्रीका भी हो सकती है। इनमें से 2 टीम टॉप की लगा रहे हैं हाफिज साहब। वेस्ट इंडीज भी हो सकती है, तो 2-3 टीमें उधर टॉप की होंगी, 2-3 इधर होंगी, तो आपको तो मैच जीतने पड़ेंगे ना हाफिज साहब। ये मैंने कल कहा था कि वो बहुत आगे निकल गए हैं। उन्होंने जो टीम भेजी है ना, इवन अपनी एशियन गेम्स में, उनका वो साफ नजर आ रहा है कि दे आर देयर टू विन द गोल्ड मेडालियन, और उनके आगे उन्होंने ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल भी जीतना है, और फिर उसके बाद वो ये T20 की टीम उनकी वर्ल्ड कप के लिए तैयार होगी 28 में। सो वो साफ प्रोग्रेशन नजर आ रही। तो आप उनको तो सोचे भी ना मैच करने का। पिछला वर्ल्ड कप तो ये हुआ था ना कि हर टीम ने एक दूसरे के साथ खेलना था, अब ऐसा नहीं है। कहा ये जा रहा है कि 14 टीमें होंगी जिनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा, मतलब कि एक ग्रुप के अंदर 7 टीम्स होंगी। हर टीम एक ग्रुप के अंदर 6 मैचेस खेलेगी। अब इसका अगला राउंड कौन सा? इसका अगला राउंड है सुपर 6, मतलब कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में से 3-3 टीमें क्वालिफाई करेंगी, जिनका पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे और रन रेट सबसे अच्छा होगा। अब देख रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी होती है। 1-2 अच्छी टीम आती है तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। तो अब तो इससे सख्त मुकाबला है आगे। जब आप टॉप 6 में आना है आपने, तो आपको तो फिर आपके पास वो चॉइस तो नहीं होगी कि इसको हराएंगे तो फिर आ जाएंगे, वो हारेगी तो ऐसे होगा। तो यार, जब इतना कुछ तुम लोगों के दिलों के अंदर है, दिमागों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ इतनी घटिया चीजें हैं, तो भाई तप्पड़ भी तो पैदा करो। फिर ये भी तो बोलो कि नहीं यार, हमने ग्रुप में नहीं खेलना इससे। अगर पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट इतनी बातें करता होता ना, ठीक है, अगर इतना खिलाफ होता इंडिया के, तो पाकिस्तान तो कभी भी ना खेलता, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोगों में शर्म है ही नहीं। तुम इतना कुछ करने के बावजूद भी हामी भर देते हो, ठीक है। अब इसमें तुमसे ज्यादा मतलब यानी घटिया आदमी कौन हो सकता है? एक तो इतनी खिलाफ पाकिस्तान की बातें करते हो, उसके बाद तुम पाकिस्तान के ग्रुप में भी हो। जो इस वर्ल्ड कप का शेड्यूल है ना, ये 1999 2003 वाला है। 1999 में 12 टीमें थी, 2003 में 14 टीमें थी। अब भी 14 टीम्स होंगी, 7-7 का ग्रुप बनेगा, फिर 3-3 टीमें आगे चल जाएंगी, सुपर 6 वाला होगा। तो जो शेड्यूलिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 4 अक्टूबर से वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। साउथ अफ्रीका ने 2003 में आखिरी मर्तबा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, जहां पे पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने फास्टेस्ट बॉल भी डाला था, और फिर इंडिया की वर्ल्ड कप की कैंपेन वो बहुत ही शानदार रही थी, और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली इंडिया को फिनाले में हराया था और वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था। लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका ने खाली एक T20 वर्ल्ड कप 2007 में होस्ट किया था, जो कि इंडिया जीत गया था। वैसे इंडिया, हमने देखा कि साउथ अफ्रीका इंडिया के लिए बहुत लकी रहता है, लेकिन इंशाल्लाह हम तो दुआ करेंगे कि पाकिस्तान भी इस बार कुछ अच्छा करके दिखाए। लेकिन अली साहब, अब साउथ अफ्रीका 2003 के बाद वर्ल्ड कप 50 ओवर का होस्ट करने के लिए जा रहा है। दरमियान में एक इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की थी, वो जो 8-9 में खेली गई थी, जो पाकिस्तान के पास थी, वो फिर हालात की वजह से साउथ अफ्रीका के पास चली गई थी। उसके बाद इन्होंने सिर्फ वुमेन्स के वर्ल्ड कप ही होस्ट किए हैं, मेंस का कुछ नहीं किया। तो फाइनली अब साउथ अफ्रीका एक लॉन्ग टाइम के बाद आईसीसी इवेंट होस्ट करने के लिए जा रहा है। इसकी जो ग्रुपिंग है वो ऐसे बताई गई है कि 2 ग्रुप बनाए गए हैं, 7-7 टीमों के 2 ग्रुप्स बना दिए गए हैं। जाहिर है, खबरें हैं कि इंडिया पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा, लेकिन 2015 में भी ऐसा ही था कि 2 ग्रुप थे 7-7 के, और उसके बाद हमने देखा था कि 4-4 टीमें आगे गई थी, फिर क्वार्टर फाइनल्स हुए, फिर सेमीफाइनल और फाइनल। वो ये होता है कि पहला राउंड तो बड़ा बेकार हो जाता है, और आगे फिर सारे नॉकआउट मैच होते हैं। ये तो मेरे ख्याल में इंडिया के खिलाफ ना ही खेले तो ज्यादा अच्छी बात है, ना ही खेले ज्यादा अच्छी बात है।
अब इस टीम से इंडियन टीम के ऊपर क्या प्रेशर जाएगा, आप लोग मुझे ये बात बता दो, क्या प्रेशर जाएगा भाई? यही होगा ना, इंडियन टीम ने बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान को हरा दिया, यही कुछ होगा और क्या होगा भाई? ठीक है, लोग ये बात करते हैं ना यार, क्रिकेट है, किसी दिन भी कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई टीम भी होनी चाहिए। फाइनल अब जो इन्होंने बनाया, इससे तो आपका डे 1 से जो है बड़ा इंटरेस्टेड होगा वर्ल्ड कप, क्योंकि डे 1 से जो है वो अपने पॉइंट्स को कैरी कर, क्योंकि आपको अपने पॉइंट्स को कैरी करना होगा, क्योंकि अब आपको नहीं पता कि कौन सी टीम आगे जाएगी। अगर आपने पहले राउंड में मैचेस जीते, लेकिन अगर वो टीम आगे नहीं गई, तो वो पॉइंट हो जाएंगे जाया। लेकिन अगर आपने वो पॉइंट, जिस टीम को अगर आपने हराया होगा और वो अगले राउंड में जाएगी, अगर आपने जिस टीम को हराया है वो अगर अगले राउंड में जाएगी, तो उसके पॉइंट आप साथ लेके जाओगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे। अब होगा ये कि 7 टीमों को जो 2 ग्रुप बनाए गए हैं, इसके बाद 3 टीमें आगे भागेंगी, 3 टीमें आगे जाएंगी, यानी कि 6 टीम्स हमारे पास आ गई। ग्रुप 1 से 3 टीमें आ गई, ग्रुप 2 से 3 टीमें आ गई, अब ये आ गई 6 टीमें। अब ये आपस में नहीं खेलेंगी भाई, ये आपस में नहीं खेलेंगी, ये इन तीनों के साथ खेलेगा, ये इन तीनों से और ये इन तीनों के साथ। यानी कि लेट्स सपोज अगर आप देखो कि पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ग्रुप में आ गए, और अगर आप दूसरा ग्रुप देखते हो तो वहां पर आपको साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड नजर आते हैं। तो यहां से पाकिस्तान जो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से खेलेगा। पाकिस्तान अपने ग्रुप की जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इनसे एक बार खेल के आ गया होगा। लेकिन यहां पे जो इशू है अली साहब, वो ये, जिस पर पाकिस्तान में थोड़ा सा फैंस जो है वो इस पर नाखुश हैं, क्योंकि हमने देखा कि इंडिया जो पहला ग्रुप, जो आपके ग्रुप मैचेस होते हैं उनमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल रहा होता है, या तो टॉप पे फिनिश करेंगे या तो सेकंड पे करेंगे। हमारा ये होता है कि हम गिरते पड़ते अगले राउंड में जाते हैं, यानी कि आखिरी मैच में हमारा फंसा हुआ कि हम जाएंगे टॉप 3 में फिनिश करेंगे, नहीं करेंगे, वो उसमें हमारा चांस हुआ कि हम पता नहीं करते हैं कि नहीं करते। उस सूरत में ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो टॉप की 2 टीम्स होंगी, जाहिर है अगर हम लेट्स सपोज 3rd पे फिनिश करते हैं तो हमसे ऊपर 2 टीमें होंगी। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो जो हमसे ऊपर 2 टीमें हैं उन दोनों को हमने हराया होगा। अगर हम उनको हराएंगे तो ही हम उनके पॉइंट्स लेके आगे जाएंगे, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जाहिर है अगर हम अगले राउंड में गए भी, सुपर 6 में गए भी, तो जो हमसे ऊपर 2 टीमें होंगी, एक के पास होंगे 4 पॉइंट, क्योंकि एक ने लेट्स सपोज अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, इनमें से एक ने, अगर दोनों ने पाकिस्तान को हराया हुआ तो दोनों को 2-2 पॉइंट तो मिलेंगे, प्लस इनमें से जो एक मैच जीता होगा उसके 4 पॉइंट होंगे। तो वो सुपर 6 में एक टीम 4 पॉइंट लेके जाएगी, एक टीम 2 पॉइंट लेके जाएंगी, और अगर हम 3rd पे फिनिश करके भी जाते हैं अगले राउंड में तो हम 0 पॉइंट के साथ जाएंगे। तो इस हवाले से काफी कहा जा रहा है कि यार ये हमें तो बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहा ये जो वर्ल्ड कप का जो फॉर्मेट है, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब आप सुपर 6 में चले गए हो ना, सुपर 6 में चलो बेशक आप पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड करके भी लेके चले जाओ, ठीक है, मैं इस पे एतराज नहीं करता, क्योंकि इससे आपका पहला राउंड इंटरेस्टिंग बन जाता है, वो आप कर लो। लेकिन जब आप सुपर 6 में गए हो ना, तो आपका जो ये 6ठी एक टीम है ना, उसको 5 के साथ खेलना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही, तब मजा आता है। इस वर्ल्ड कप का शेड्यूल है ना, ये 1999 2003 वाला है। 1999 में 12 टीमें थी, 2003 में 14 टीमें थी, अब भी 14 टीम्स होंगी, 7-7 का ग्रुप बनेगा, फिर 3-3 टीमें आगे चल जाएंगी, सुपर 6 वाला होगा। लेकिन जिस टीम ने अपने ग्रुप में दूसरी टीम के साथ मैच खेला होगा वो सुपर 6 में जाके नहीं खेलेगी, दूसरी 2 टीमों के साथ मैच खेलेगी। तो यूं मैच होंगे, उसके बाद सेमीफाइनल होगा और फिर फाइनल होगा। ये इनका प्रोसीजर है, 1999 में भी था, 2003 में भी था, और टीमें उतनी हैं जितनी 2003 में, यानी 14 टीम्स है। सो ये पूरे का पूरा प्रोसीजर होगा। ज्यादातर मैचेस साउथ अफ्रीका में हमने जो तैयारी की थी ना अपने घर में स्पिन ट्रैक बना के कि हमें जिम्बाब्वे में भी मैचेस मिलेंगे, उससे ज्यादा मैच नहीं, वो पहले भी पता था। जब भी ऐसा वर्ल्ड कप कोई को होस्ट करता है, बड़े देश को ज्यादा मैचेस मिलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस भी बड़े देश को मिलते हैं। हो सकता है पाकिस्तान उस ग्रुप में हो जिसमें जिम्बाब्वे के अंदर मैच एक आधा हमारा हो जाए, बट मेन मैचेस देखते हैं। अब एक स्टेज से दूसरे में तो आ ही जाएंगे, आप देखें ना 60 टीमों वाले ग्रुप में आप होंगे, चले आपने 3 मैच भी जिम्बाब्वे में खेल ली, सुपर 6 तो आगे साउथ अफ्रीका में ही होगा, आपके सारे मैचेस वहीं पे आगे कन्वर्ट होने हैं, नॉकआउट मैचेस भी स्पेशली। सो आपको वो देखना है कि ज्यादा मैचेस कहां पे खेलने हैं। आपका इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा, वो जिम्बाब्वे या नामीबिया में थोड़ी होने। सो ये है, ये सबको पता है, कोच को भी पता है, जो स्पिन ट्रैक बना के यहाँ पे फिल वक्त अपने बैच के अंदर वो डाल रहा है कि हमने सीरीज जीती है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी फिर अनाउंस कर देता है हमारा डोमेस्टिक सीजन ये भी जीता वो भी जीता, उसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी मेंशन नहीं की, वो भी हमारे घर में हुई थी, वो भी मेंशन कर देते कि 16 साल का गैप जो इंतजार था 4 दिन में पूरा हो गया था हमारा, 4 दिन के बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी अपने ही मेजबानी में बाहर हो गए थे। सो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, और हम आंखें, सबको पता होता है एटलीस्ट जो कवर कर रहे हैं कि ना कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और फिर जब वर्ल्ड कप आता है, आईसीसी इवेंट आता है या इवन एशिया कप आता है, तो सबको नजर आता है नहीं जी हम गलत तरफ जा रहे थे, हम उससे पहले पीट रहे होते हैं गलत तरफ जा रहे हैं आप लोग। ये बायलैटरल सीरीज में ये करके ना आप स्कोर कार्ड बना लेते हैं अपना कि हम 19 में से 6 हारे हैं, 9 जीते हैं, जनाब 60% हमारा जीत का रेशो है। T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप से पहले भी यही कुछ होगा। दोस्तों अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया खुद मान रही है कि 2027 वर्ल्ड कप का नया फॉर्मेट पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि इस बार सिर्फ किसी तरह क्वालिफाई कर जाना काफ़ी नहीं होगा।
बल्कि बड़ी टीमों को खिलाफ जीत भी जरूरी होगी। लेकिन वीडियो अभी और भी मज़ेदार होने वाला है। आगे आप सुनेंगे कि पाकिस्तानी एंकर भारत की ताकत और पाकिस्तान की मौजूदा हालत को लेकर क्या क्या बातें कर रहे हैं। कुछ बातें सुनकर आपको हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप भारत पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही मज़ेदार रिएक्शन वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए अब आगे सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया का अगला रिएक्शन। यानी कि टॉप 3 टीम्स में आना, पाकिस्तान को टॉप 3 में फिनिश करना पड़ेगा ना। तो आपको लगता है कि ये आसान हो सकता है पाकिस्तान के लिए कि 60 टीमों में से तो 100 से तो 3 टीमों में पाकिस्तान जगह बना सकता है ना? देखिए आबिद साहब, जिस तरह की सूरत हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट की, कि यहाँ तो आप 2 ग्रुप बता रहे हैं। अब ये अभी हाल ही खत्म हुआ है वर्ल्ड कप, तो ग्रुप कितने थे आबिद साहब? तो आप देख रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी होती है। 1-2 अच्छी टीम आती है तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। तो अब तो इससे सख्त मुकाबला है आगे। जब आप टॉप 6 में आना है आपने, तो आपको तो फिर आपके पास वो चॉइस तो नहीं होगी कि इसको हराएंगे तो फिर आ जाएंगे, वो हारेगी तो ऐसे होगा। तो वो वाला सिलसिला फिर जो आपको माजी में कई जगह पे आपको इस तरह की एनवायरनमेंट मिल गई और आपने उसका फायदा उठा लिया, तो यहाँ पे तो मुश्किल लगता है। और ये तो वही क्वालिफाई करती होती टीमें जो टॉप की टीमें होती हैं। और पाकिस्तान की तो जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है, जो हालिया परफॉर्मेंस को देखते हुए, तो मेरे ख्याल में इनके लिए काफी मुश्किल होगी। और अगर इन्होंने टॉप 6 में आना है तो इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और फिलहाल ये 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक की जो डेट है ये फाइनलाइज हो गई है। तो अपने अपने बोरिए बिस्तरे बांध लो। कोई शादी वादी करनी है तो उससे पहले कर लेना या उसके बाद कर लेना, ठीक है। बच्चों का बर्थडे बूडे आ गया अगर उसमें, तो उसमें फिर देख लेना कैसे मैनेज करना है। बच्चे तुम्हारे, मैं क्यों बताऊं। क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब आप सुपर 6 में चले गए हो ना, सुपर 6 में चलो बेशक आप पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड करके भी लेके चले जाओ, ठीक है, मैं इस पे एतराज नहीं करता, क्योंकि इससे आपका पहला राउंड इंटरेस्टिंग बन जाता है, वो आप कर लो। लेकिन जब आप सुपर 6 में गए हो ना, तो आपका जो ये छठी एक टीम है ना, उसको 5 के साथ खेलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तब मजा आता है, क्योंकि सारी बेशक अगर आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, लेट्स सपोज पाकिस्तान के ग्रुप में, वैसे ऐसा कुछ होने वाला नहीं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में एकदम तो नहीं होंगे, इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में होंगे, ऑस्ट्रेलिया को लगी हाँ, तो फिर भी और इंग्लैंड को वो कैरी, फिर भी बिल्कुल, फिर भी मैं ये चाहूंगा कि आप इंडिया पाकिस्तान का दोबारा मैच हो जाए। पिछला वर्ल्ड कप तो ये हुआ था ना कि हर टीम ने एक दूसरे के साथ खेलना था। अब ऐसा नहीं है। कहा ये जा रहा है कि 14 टीमें होंगी जिनको 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाएगा। मतलब कि एक ग्रुप के अंदर 7 टीम्स होंगी। हर टीम एक ग्रुप के अंदर 6 मैचेस खेलेगी। अब इसका अगला राउंड कौन सा? इसका अगला राउंड है सुपर 6। मतलब कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में से 3-3 टीमें क्वालिफाई करेंगी, जिनका पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे और रन रेट सबसे अच्छा होगा, वो क्वालिफाई करेंगी सुपर 6 के अंदर। अब ये जो सुपर 6 है ना, ये एशिया कप वाला सुपर 4 नहीं है जिसमें हर टीम ने एक दूसरे के साथ खेलना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सस्पेंस कुछ ऐसा है कि सुपर 6 के अंदर आप जिस ग्रुप से आ रहे हो 3 टीमें, आप दूसरे ग्रुप की 3 टीमों के साथ खेलोगे सुपर 6 के अंदर, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने जिसको कहते हैं ना टीमों के साथ खेल चुके होंगे, तो आपके जो पॉइंट्स होंगे ना वो आगे चलेंगे। मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि बिल फर्स्ट पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया एक ग्रुप में से क्वालिफाई करते हैं, ग्रुप ए में से। तो पाकिस्तान के जो पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने गेन किए थे ना, वो ही पॉइंट सुपर 6 के अंदर उनके चलेंगे, ना कि उन्होंने जो दूसरी टीम्स उनके ग्रुप में होंगी उनके अगेंस्ट उन्होंने लिए होंगे। तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे इनको क्या होगा, अगली टीमों के साथ खेलेंगे, वो वाले पॉइंट्स ऑलरेडी रहेंगे। एशियन गेम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का स्क्वाड, और पता हम जो पाकिस्तानी है ना बेटा, हमारी खुल के 4 हो चुकी है इस टाइम। क्योंकि जब मैंने पाकिस्तान का स्क्वाड देखा है ना, तो मैंने कहा बेटा ये मैच ना ही हो तो फिर बेहतर है। क्योंकि मैंने जब इंडिया का स्क्वाड देखा है ना, क्योंकि भाई बड़े नंबर 1 जो प्लेयर थे ना, जो ऑफिशियली नंबर 1 और प्रीमियम 3 और जितने भी ये घंटे और मौलाना टाइप प्लेयर थे, सबको वजन उठा के बाहर मार दिया, सब ड्रॉप हो गए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का स्क्वाड है, अगर वो आप देख लो तो आप बोलोगे भाई ये तो पाकिस्तान की खोल देगा इंडिया। क्योंकि हमारी पिछली उम्र में भी और आगे वाली उम्र में भी भाईजान हमने जलील तो होना इंडिया से, मतलब एवरीथिंग इज टेम्परेरी, बट इंडिया से जलील होना परमानेंट है पाकिस्तान के लिए। चाहे वो वुमेन्स की टीम हो, चाहे वो अंडर 19 हो, मेंस हो, जो हो, फलाना हो, टमकाना हो, मतलब है इंडिया से जलील हमने होना है। लेकिन इस दफा हमें जलील नहीं करेंगे बेटा, इस दफा हम हमारे कपड़े भी उतारेंगे। जितनी उनकी तगड़ी टीम है ना और जितनी हमारी नन्ही टीम है,
मतलब मैं सोच रहा हूं कि ये इंडिया, अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया इसको चेज करेगा तो इंडिया क्या 5 ओवरों में चेज करेगा, और क्या अगर पाकिस्तान चेज करेगा या पाकिस्तान कुछ करेगा तो क्या पाकिस्तान को 50 रन पे ऑल आउट हो जाएगा। मतलब मेरे दिमाग में ना ये चीजें को घूम रही है, क्योंकि भाईजान एक सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यस इज टू बेटा, यस इज टू भी बाहर हो गया है, प्रीमियम तरीन साहब भी बाहर हो गए हैं, बॉब्जी घंटा भी बाहर हो गया है, टेपिया भी बाहर हो गया, नसीम ब्यूटी क्रीम भी बाहर हो गया, डॉक्यूमेंट्री बॉय भाईजान पाकिस्तान की करेंगे कप्तानी। मतलब पाकिस्तान में ये बड़ा अच्छा चलता है जी, जिसने इंडिया का अगेंस्ट अच्छा किया उसको उठा के भाईजान कप्तान बना दो, उसको वजीर आजम बना दो, उसको भाईजान जो है वो पता नहीं कोई बड़ा ओहदा दे दो, उसको कुछ ना कुछ कर दो, जिसने इंडिया के अगेंस्ट कुछ जीता है। पहले वो सरफराज खान हमारे मथे चमड़ा रहा, वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी लेके, बंदे में जीरो टैलेंट था लेकिन बदर हमने उठा लिया उसको। अब ये डॉक्यूमेंट्री बॉय है भाई, इसने वो इंडिया के अगेंस्ट बुमराह को 2-3 छक्के लगा दिए, वो भाईजान हमारी जान को लगा हुआ है। अब वो जी कप्तानी करेंगे। ऊपर से आप देखें कि साउथ अफ्रीका में मैचेस होने हैं, वहां पे जो विकेटों का जो सूरत हाल होगी वो बाउंस वाली भी होंगी, और उसपे आपके बैट्समैन तो पहले ही स्ट्रगल करते हैं। आप साउथ अफ्रीका में क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको बांग्लादेश में अंडर लाइट्स बॉल जरा सीम स्विंग भी करता है, कुछ वेन्यूज तो ऐसे भी होंगे सर। देखे डरबन में हो गया, वो ईस्ट लंदन हो गया, ठीक है, उधर जोहान्सबर्ग में भी, सेंचुरियन पार्क में भी हवाएं तो चलती हैं। तो आप मतलब वहां तो केप टाउन हो गया, तो वहां तो आपको जरा बड़ा समझ के खेलना पड़ता है, बाउंस होता है। आपसे तो बाउंस खेलना तो दूर की बात है, आप तो अपने होम ग्राउंड पे हार जाते हैं। आपसे अपने होम ग्राउंड पे तो तेज बॉलर आ जाए तो आपका देखने आपके तो लेने के देने पड़ जाते हैं। अभी आपने देखा कि सब कॉन्टिनेंट में कोई बाउंसी विकेट थोड़ी थी। अभी बांग्लादेश के खिलाफ वनडे भी हुआ था तो उन्होंने टेस्ट मैच वाली फील्डिंग दी हुई थी आपके लिए, और आपके बैट्समैन यहीं पे आउट हो रहे थे। तो मेरे ख्याल में कि इनके लिए तो मुश्किल होगी, लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी टीम होगी। बदला साल करके आपने अतावर मान साहब आपने कहा ये मुश्किल होगी, लेकिन सवाल ये है कि सुपर 6 में जाने के लिए 7 टीमों के 2 ग्रुप बनेंगे ना, 7-7 के। तो जिस ग्रुप में भी पाकिस्तान होगा उसमें पाकिस्तान को फिर कम से कम और कुछ नहीं तो 4 मैचेस तो जीतना पड़ेंगे ना, 4 मैचेस। बिल्कुल हाफिज साहब, उस ग्रुप में इंडिया भी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है, साउथ अफ्रीका भी हो सकती है, इनमें से 2 टीम टॉप की लगा रहे हैं हाफिज साहब। वेस्ट इंडीज भी हो सकती है, तो 2-3 टीमें उधर टॉप की होंगी, 2-3 इधर होंगी, तो आपको तो मैच जीतने पड़ेंगे ना हाफिज साहब। हमारी जो मेन टीम है व्हाइट बॉल क्रिकेट की, जो जिसमें सारे स्टार हैं हमारे, वो इंडियन टीम को तो हरा नहीं सकते। तो फिर इस टीम से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। वो तो बच्चों की तरह मारेगी इंडियन टीम इस टीम को, है क्या आपके पास? मुझे ये समझ नहीं आती, क्या सोच के आपने, क्या हमारे पास कोई गैप नहीं था? ये बड़ी अच्छी बात है जी, ये छनकने सारे ड्रॉप हुए हैं। अच्छा ड्रॉप करके जो पीएसएल का टैलेंट सामने लाया गया है वो भाईजान देख लेते हैं। अच्छा ड्रॉप करके जो सामने पीएसएल का टैलेंट आया है वो देख के मुझे इतनी ज्यादा टेंशन लग गई है कि ये हमारा पीएसएल का टैलेंट है। मतलब बैटिंग में एक डॉक्यूमेंट्री बॉय को छोड़ के, और वो भी मुझे नहीं लगता इस बार वो कुछ करेगा। बस एक बार हो गया ना, होना सी बस हो गया। वर्ल्ड T20 में कुछ किया, कुछ नहीं किया इंडिया के सामने। उन्होंने बिल्कुल भले क्या है कि प्लानिंग के साथ इसको आउट किया, साइड पे कर दिया। अब्दुल समद हो गया। बैटिंग च कौन है साढ़े को? साइम अयूब फराडिया, उस्मान खान फराडिया, मां सदाकत, हसन नवाज, हैदर अली, अरफात मनास। दादी कसम उठा के बोल रहा हूँ, ये व्यूज शूज वाली मेरे बाद नौसरबाजी मत करिएगा। ये जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है ना, ये भाईजान को 40-50 पे ऑल आउट होने वाली बैटिंग लाइनअप है। 50-40 पे ये है पीएसएल का टैलेंट। ये है हमारा पीएसएल का टैलेंट। ये असल में देख लो ना, एक साइड पे आपको आईपीएल का टैलेंट मिला है, एक साइड पे आपको पीएसएल का टैलेंट मिला है। रियलिटीज आपके सामने है। आगा जी 14 वाला मैच चाहिए, आगा जी भी बाहर हो गए हैं, आगा जी भी बाहर हो गए हैं भाईजान टीम से। 14 वाला मैच ही या 15 वाला मैच ही भाई सारे बाहर हो गए हैं, सारे के सारे बाहर हो गए हैं।
आगा जी भी भाईजान बाहर हो गए हैं। बड़ी इंडिया की टीम देख लो भाई, यकीन कर लो भाई, तूफानी बैटिंग है। ईशान किशन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ये 4 नाम तो कुल्हाड़े हैं, मतलब मार देंगे आपको। नीचे आपको अय्यर मिलेगा, उसके बाद भाईजान नीचे आपको अक्षर पटेल मिलेगा, भाईजान आपको बैटिंग में नीचे भाईजान शिवम दुबे मिलेगा, आपको सुंदर मिलेगा, नितिश रेड्डी मिलेगा, आपको तिलक वर्मा आपको मिलेगा। उनका मिडल ऑर्डर पक्का है, उनके मिडल ऑर्डर में 2 भाईजान प्लेयर हैं, तिलक वर्मा और अय्यर। ऊपर उनके 4 प्लेयर हैं भाईजान, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन। ये 4 उनके ऊपर प्लेयर हैं, 2 उनके नीचे प्लेयर हैं, तिलक वर्मा और अय्यर। फिर उनके 2 नीचे और प्लेयर आते हैं लोअर ऑर्डर में, जिनमें शिवम दुबे और अक्षर पटेल आएंगे। तो आडे को कौन है, ना लोअर ऑर्डर है, ना लोअर ऑर्डर है, ना लोअर ऑर्डर है, ना सिर्फ छनकना ऑर्डर है, और एल ऑर्डर पड़ा हुआ सही है हमारे। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा और सुना कि पाकिस्तानी मीडिया खुद इस बात को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है कि 2027 वर्ल्ड कप का नया फॉर्मेट उनकी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत की टीम को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि भारतीय टीम हर विभाग में काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और मैदान पर वही टीम जीतती है जो उस दिन बेहतर प्रदर्शन करती है। अब आपकी क्या राय है, क्या पाकिस्तान 2027 वर्ल्ड कप में भारत को चुनौती दे पाएगा या फिर टीम इंडिया एक बार फिर अपना दबदबा बनाए रखेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली धमाकेदार पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे